ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन कक्षा 10 का है। अध्याय हमारी फर्स्ट है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याएं जो अध्याय है हमारी, उसकी प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नहीं है। इससे पहले हम 1.1 कर चुके हैं और उससे पहले मैं आपको सारी परिभाषाएं जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, इन सभी की परिभाषा मैं आपको अच्छे समझा चुका हूँ। ये जो डेफिनेशन है ना, ये आपके पूरी जो कक्षा 10th की मैथ्स जो सब्जेक्ट है अपना, गणित जो विषय है हमारा, उसमें काम आएगी सारी परिभाषा, सारी डेफिनेशन। ठीक है, आगे किसी न किसी रूप में आपको जब काम जरूर आने वाली है। तो यदि आपने उस डेफिनेशन को, उन परिभाषा को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, और उससे पहले अपने एलसीएम एलसीएम इनके सारे सवाल कर चुके हैं हम। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इससे पहले भी अपनों ने 3-4 क्वेश्चन अपरिमेय संख्या के सिद्ध करना सीख चुके हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये है √2, √3, √5 और 1/√2। इनको सिद्ध करने का अलग तरीका होता है। इनको सिद्ध करने का क्या होता है, अलग तरीका होता है। और 3√2, 7√5, 5 माइनस √3, 6+√2 और 3+2√5, इनको सिद्ध करने का तरीका अलग होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ये अलग तरीके से सिद्ध किए जाते हैं और इनका तरीका थोड़ा अलग होता है। ठीक है, इनका थोड़ा लंबा मेथड होता है, इनका शॉर्ट मेथड होता है। ठीक है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये वाला भी कर चुके हैं और ये वाला भी कर चुके हैं। आज हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये करेंगे, फिर इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यदि आपने इनको सिद्ध करना नहीं सीखा है तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो स्टेप फर्स्ट स्टेप नहीं, माना, सबसे पहले ये लाइन लिखनी है, माना 6+√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये वाली लाइन लिखनी है। यहाँ अपरिमेय संख्या है, अपने को मान लेना है कि 6+√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। स्टेप नंबर 2 में आपको लिखना है परिमेय संख्या की परिभाषा को। तो यहाँ लिखना है, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, जहाँ P तथा Q पूर्णांक संख्याएं हैं और Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब Q का मान 0 नहीं है। ठीक है, ये आपको पूरी स्टेप नंबर 2 में लिखना है। ये बात हर एक लाइन में लिखनी है आपको। ठीक है, जैसे भी हर कोई भी क्वेश्चन आए आपको सिद्ध करने का, तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 सभी में सेम रहेगी, इन सवालों में भी, इन सवालों में भी। ठीक है, अब देखो आगे, इसके बाद आपको देखो यहाँ से समझना है आपको। स्टेप नंबर 3 पे चलते हैं अपन। स्टेप नंबर 2 हो गया, स्टेप नंबर 3। ये स्टेप नंबर 3 है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझने लायक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना इसको। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होती है, क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंजेस करते हैं और सभी स्टेप में सेम एज इट इज़ ऐसा कैसे छापते हैं अपन। ठीक है, अब देखो समझो इसको। क्वेश्चन अपना 6+√2। अब देखो इसको क्या माना अपनों ने, परिमेय संख्या मान लिया ना। तो देखो इसको मैंने किसके बराबर लिख दिया, P/Q के, क्योंकि P/Q क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो इसके बराबर लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से समझना, यहाँ से क्या करना है आपको, अंडर रूट वाली संख्याओं को
अंडर रूट के अंदर जो रूट के अंदर जो लिखी हुई संख्याओं को बराबर के एक साइड रखना है और बिना अंडर रूट वाली संख्याओं को बराबर के दूसरे साइड रखना है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या करना है यहाँ से, स्टेप नंबर 3 में आपको करना है कि अंडर रूट वाली संख्या जो भी अंडर रूट वाली संख्या हो है उनको बराबर के एक तरफ रखना है और जो बिना अंडर रूट वाली संख्या है उनको बराबर के दूसरे साइड रखना है। अब देखो ये 6 है, ये इसके ऊपर अंडर रूट नहीं लगा हुआ है और p बटे क्यू, p और q के बीच, इन p और q पर भी अंडर रूट नहीं लगा हुआ है, तो इनको बराबर के एक तरफ रखूँगा मैं और जिसके ऊपर अंडर रूट लगा है, जैसे अंडर रूट 2 है तो इसको बराबर के दूसरे साइड रखूँगा। अब देखो 6 के आगे प्लस का चिन्ह है, मैं इसको बराबर के इधर लेके जा रहा हूँ, ठीक है, तो प्लस का चिन्ह किस में बदल जाएगा, माइनस में। तो देखो यहाँ से समझना, अंडर रूट 2 बराबर p बटे क्यू माइनस 6, ठीक है। अब देखो यहाँ से समझना, ये अपना स्टेप नंबर 3 हो गया। अब स्टेप नंबर, ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप करना आपको आना चाहिए। अंडर रूट वाली संख्याओं को एक तरफ बराबर के और बिना अंडर रूट वाली संख्याओं को बराबर के दूसरे साइड, ठीक है। अब स्टेप नंबर 4 पे चलते हैं। स्टेप नंबर 4 है अपना, देखो p बटे क्यू माइनस 6 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। p बटे क्यू माइनस 6 एक परिमेय संख्या है। अब देखो ये वाली यदि परिमेय संख्या है तो बराबर का चिन्ह ये बोलता है कि इसके इधर वाला संख्या और इसके इधर वाली संख्या दोनों बराबर होनी चाहिए। यदि ये परिमेय है तो अंडर रूट 2 भी क्या होना चाहिए, अंडर रूट 2 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। अंडर रूट 2 भी क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए, ठीक है। परंतु अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। अब देखो ये परिमेय संख्या क्यों नहीं है, देखो ये परिमेय संख्या के बराबर क्यों आ रहा है, क्योंकि अपनों ने यहाँ पे जब शुरुआत में जो माना था ना अपनों ने स्टेप नंबर 1 में, इस 6 प्लस अंडर रूट 2 को एक परिमेय संख्या माना था ना, इस कारण ये बराबर में परिमेय संख्या आ रहा है। अतः हमने जो पूर्व में जो माना था ना, पूर्व कल्पना की थी, वो क्या थी, हमारी गलत थी। अब देखो ये हर एक में ऐसा कैसे एज इट इज लिखना है आपको, है ना, यहाँ पे लिखना है आपको, अतः हमने जो पूर्व मतलब पहले में, पूर्व में जो, अतः हमने जो पूर्व में जो कल्पना की थी वह असत्य प्राप्त हुई, असत्य प्राप्त हुई। इस कारण 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब इसके बाद आपको स्टेप नंबर 5 लिखना है, वो इम्पोर्टेंट है, ये लिखना है आपको, है ना। स्टेप नंबर 5 लिखना है आपको, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ा, घटाया तथा गुणा व भाग करने पर सदैव मतलब हमेशा, या तो आप हमेशा भी लिख सकते हो, हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है,
ये भी लिखना है आपको। तो यदि आप एज इट इज़ इस तरीके से करेंगे तो आपका सवाल पूरा सही होगा और आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो से आपको अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करना समझ गए होंगे। आपको स्टेप नंबर 3 में मैंने स्टार लगा रखा है, तो आपको उसको अच्छे से समझना है। ठीक है, स्टेप नंबर 3 को। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू।